नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न जो है वह किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यह किसी भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। आप जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। तो किसी भिन्न का हर जो है वह उसके अंश से 4 अधिक है। यदि उस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 5/7 के बराबर हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, यानी पूर्व का जो भिन्न है वह क्या है। ऐसे प्रश्न को हम 2 ढंग से आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, और दूसरा बेसिक उसका जो आप यदि ऑप्शन से उसको नहीं निकाल पाए तो बेसिक ढंग से बताए हुए प्रश्न ज़्यादा दिन तक और बहुत अच्छा से याद भी रहता है, ध्यान में दिमाग में पूरे सेट हो जाता है कैसे बना है। और ट्रिक तो मैथ में 50-100 ट्रिक होता है, हो सकता है आप भूल जाएंगे। इसलिए अब सबसे पहले हम प्रश्न से आपको उसके ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। ये तो आप सभी में देख रहे हैं, अंश जो है वो हर से 4 अधिक। तो 9 में से 4 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 5 में से आपको 2 गया तो 3। ये एक फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको एक लाइन पढ़े, उससे एक फॉलो नहीं तो एक तो हट गया, ये उत्तर हो नहीं सकता। सबसे पहले अंतर दोनों में नहीं है। यदि उस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें है आपको, पहला में है 5/9, उसका कहता है कि उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा। तो नया भिन्न 5/7 होगा, लेकिन ये 7/9 होता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा है, इसमें जब हम उसके अंश में 2 जोड़ते हैं तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, अब बट्टे नीचे कितना है 7, तो ये 5/7 जो है वह आपका नया भिन्न प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह जो है वह आपका सही उत्तर है। दूसरा आपका सही उत्तर हुआ। आप यहाँ भी टिक करके प्रश्न को क्विकली जो है वो हल कर सकते हैं। खैर, उसके अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगले ऑप्शन को में के अंश में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 7 और 4 2 जोड़ दिया जाए। हाँ, 4 तो अंतर है ही, 2 जोड़ देना है। तो 7 और प्लस 2 बट्टे 11, तो 7 2 9/11। ये भी आपको नया भिन्न 5/9 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वह आपका 2 होगा। ठीक है, अब इसका हम बेसिक ढंग से देखते हैं। बेसिक ढंग में इसको कैसे बनाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है उसका हर जो है वह अंश से 4 अधिक है। इसमें मान लेते हैं कि अंश से 4 अधिक है ना, तो अंश मान लेते हैं x है। ठीक है, तो हर क्या होगा, हर जो होगा वह अंश से 4 अधिक है, तो x + 4। तो भिन्न बराबर क्या हुआ, तो भिन्न बराबर आपका हो गया अंश बट्टे हर। तो अंश है x और हर हो गया x + 4। अब अगला स्टेप में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश कितना है x, उसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दें तो नया भिन्न। अब इसका मतलब हर को कुछ नहीं करना है, अंश में सिर्फ अंतर किया है, यानी 2 जोड़ दिया है। हर जो है वह कितना है x/4। तो नया भिन्न जो हो जाता है वह 5/7। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा 7 से तो 7x और 7 दूना 14 होगा। इधर आपका बराबर की साइड हो गया 5 गुने x 5x और 5 चौके 20। x वाले को एक साइड कीजिए तो 7x, ये 5x बराबर के दाहिने बाएं साइड, दाहिने से बाएं जाएगा तो -5x हो जाएगा। और ये 20 है और 14 बराबर के इससे दाहिने साइड लाएंगे तो -14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, x बराबर आपका 6/2, 2 तिया 6। तो x का मान आपको जो है वह 3 निकल गया, यानी अंश आपको पता चल गया। और हर जो है वो कितना है x + 4। तो x आपको 3 निकला और 4, 3 + 4 3 + 4 हो गया 7, यानी भिन्न बराबर हो गया आपका 3 और 4 7। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है
जो इसका जो है, हाँ, तो वह भिन्न होगा। तो भिन्न कितना हुआ, 3/7, 3 अंश निकल गया, हर जो है वह 7 निकला, तो भिन्न बराबर 3/7 होगा। ठीक है, तो वही आपका उत्तर में भी 3/7 ही आया है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप यदि मेरे प्ले स्टोर को देखिएगा, प्ले स्टोर में, वीडियो के प्ले स्टोर में देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है इस चैनल में प्रत्येक चैप्टर से और ऐसे प्रश्न को मैं इंक्लूड किया हूँ जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए, और इससे इतर कोई भी क्वेश्चन आपको, आप जब चैप्टर जो पार्ट को मैं समाप्त करता हूं, जैसे नंबर सिस्टम को मैं समाप्त करूंगा, उसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। इससे अदर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा इसका यदि आप बेसिक ढंग से और अच्छे से आपको जो है वह समझ चुके हैं, तब, ये नहीं जो हर क्वेश्चन में आप ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा और विस्तार से नहीं समझिएगा, तब आपसे नहीं बनेगा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, नंबर देना भूल गए। दूसरा प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश के दुगुने से, यहाँ अंश आपको पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं अंश 2x है, अंश जो है वह x है, और हर जो है वह आपको y है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, आरंभिक भिन्न यही हुआ, अंश बट्टे हर यानी x बट्टे y। अब इसमें कह रहा है कि अंश के दोगुने से, तो अंश कितना है x, इसके दोगुने को 20% से बढ़ा दिया जाए। 20% बढ़ जाना माने 100 में 20 बढ़ गया, यानी अब हो गया कितना, 120 बट्टे 100। हर कितना होगा, हर के तिगुने में, तो हर कितना है y, 3 गुने y के तुगुने में 9% से कम हो जाता है, यानी 100 में 9 कम हो जाएगा, 100 में 9 कम हो जाएगा तो 91, अब बट्टे 100 हो जाएगा, परसेंटेज है तो बट्टे 100 होगा। तो तब जो है वह आपका प्राप्त भिन्न जो है वह कितना हो जाता है, 16/21। ठीक है, अब यदि आप देखिएगा तो नीचे नीचे ये कट जाएगा, नीचे नीचे ये 100 कट जाएगा, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, जैसे 4 तिया 12 0, 4 चौके 16, इससे काटिए 2 से 2 एकान 2, 2 दूना 4, 2 एकान 2, 2 15, ऊपर बच गया 15, नीचे 3 से देखिए, 3 एकान 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकान 7, 7 तिया 21, नीचे बच गया आपका 13, यानी इधर आपका हो गया ऊपर 15x रह जाएगा, और नीचे जो है वह 13y बराबर आपका 13y बराबर आपका 1/1, यानी नीचे बराबर के इस साइड कोई भी संख्या नहीं बचेगा। इसको हम x को ये कर सकते हैं, इस 15 को नीचे दे देंगे, तो x/y बराबर हो जाएगा ये 13 अब बट्टे 15, कारण इस 15 को इधर भी हम दे सकते हैं, कोना कोनी गुना करने पर ये 15x बराबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15x बराबर कोना कोनी गुना करने पर 13y, तो x/y बराबर 13/15, यही आपका जो है और आरंभिक भिन्न जो है यही है x/y। तो x/y का मान आपको पता चल गया, 13/15, यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई दो संख्याओं का अंतर, उनके योग, उनके गुणनफल में क्रमशः 1:5:12 का, यानी 1:2:5 का अनुपात है, या 5 का जो है वह 1:2 5:12 का है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी वो दो संख्या, तो अभी इसमें हमको पता नहीं कि दो संख्या कौन है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब प्रश्न में है कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y, फिर उनके योग माने x प्लस y, उनके योग हुआ, उनके पुल्लिंग है यानी एक से अधिक 2 है x प्लस y, और उनके गुणनफल, उनके कौन सा x y, क्रमशः है 1:5:12 का।
यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, अनुपात में है तो जैसे x मानते हैं तो इसमें x x मानेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मान लेते हैं जी k है, 5k है, 12k है, 5k है, 12k है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा k, x प्लस वाई हो जाएगा आपको 5k, और एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 12k। ठीक है, तीनों चीज पता चल गया। यदि उन संख्याओं का, अब इसमें क्या करना है, एक रिलेशन बैठाना है, इसमें एक जो है वो हम लोग रिलेशन बैठाएंगे, ये तीन जो मान अभी आपको प्राप्त हुआ है उससे एक रिलेशन बैठाएंगे। रिलेशन बैठाने पर ये प्राप्त होता है कि एक आपको फार्मूला याद होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये हो सकता है। अब सबका जो मान अभी मिला है उस मान को रख देंगे, x प्लस वाई बराबर आपका मान है 5k का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का मान है k, तो k का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो 4xy का मान है 12k, 5k का स्क्वायर आपका हो गया 25k स्क्वायर बराबर ये k स्क्वायर और प्लस ये बर्चों के 48k। ये k स्क्वायर को जब बराबर के इस साइड लाइएगा ये आपका हो जाएगा 25k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर बराबर 48k। तब 25k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो कितना बचा, 24k स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा 48k। ये k और इधर का ये 2k में से 1k हट जाएगा, 12 का 24 से 24, 24 दूना 48, यानी k बराबर आपका 2 मान निकल गया। k जैसे ही 2 मान निकल गया तो इसमें से आप प्रश्न की ओर देखिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो संख्याओं का गुणनफल का मीन्स हुआ ये मान, आपको सिर्फ पता करना है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर x का मान, ये सब में उलझना नहीं है। आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई का मान कितना है 12k, तो 12 और k का मान कितना निकला है 2, तो 12 दूना 24। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अंक संख्याओं के घनों का योग, यहाँ भी दो संख्या की चर्चा है, तो दो संख्या इसमें हम मान लेते हैं कि कौन सा है, एक x है और दूसरा y है। तो दो संख्या के घनों का योग, तो एक संख्या ये हुआ और इसका योग है ना, और दूसरी संख्या ये है, इनके घन, घन मतलब क्यूब का योग कितना है 8587। ठीक है, उनके घनों का अंतर यानी x क्यूब और माइनस वाई का क्यूब बराबर इसका मान है आपको 5131। ठीक है, ये दो समीकरण आप देखने पर आपको आसानी से हल करने का, विलुप्तीकरण विधि, कुछ विधि से हल करने, बीजगणित में आप लोग सीखे होंगे। तो इसको जब जोड़िएगा, घटाना कुछ नहीं है, जोड़ेंगे तो ये वाई क्यूब प्लस और माइनस हट जाएगा, ये कितना बचा 2x क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 7 1 8 8 3 11 5 1 8 3 11 5 1 6 1 7 8 5 13। ठीक है, तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 13,718 बट्टे 2, 2 से इसको काटिएगा, 2 छाके 12, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 पंचे 10, 2 नमा 18। ये x क्यूब बराबर आपको 6859 आ गया, जो आपको 19 का क्यूब है। इसको जब क्यूब आप लोगों को बोला गया था जब आप लोग 1 से 20 या 30 तक क्यूब रट लें पूरे, और 1 से 50 तक का स्क्वायर यानी वर्ग, इस दोनों को निश्चित रूप से याद रहना चाहिए, जिससे आपका मैथ के किसी भी सवाल को कैलकुलेशन करने में आप आसानी से हल कर सकते हैं बिना समय लगे। तो यहाँ x क्यूब बराबर आपका 19 का क्यूब, तो x बराबर कितना निकल गया 19। अब x बराबर 19 निकल गया तो इसमें आप y क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। y क्यूब बराबर होगा 8587
और माइनस ये वाई क्यूब बराबर होता है 8587 माइनस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का मान आपको यहाँ पर जो है वह यहाँ पर निकल चुका है 6859। इसको जब आप लेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2728, जो आपको 12 का क्यूब है। तो y बराबर आपका मान 12 पता चल गया। अब इसमें कहता है उन संख्याओं में अंतर यानी x माइनस वाई निकालना है। x कितना है 19 और y कितना है 12, तो 12 19 में से 12 गया तो आपका 7। यही आपका अभिष्ट उत्तर हो। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न और यह सभी एग्जाम में लगभग पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किसी परीक्षा में छात्र को किसी संख्या के 7/22 से गुना करने को कहा गया, जो कि उसने गलती से उस संख्या को 22/7 से गुना कर दिया, यानी उसके रिवर्स से गुना कर दिया। इस तरह से इस तरह से गलत उत्तर और सही उत्तर का जो है वह अंतर जो है वह 870 का पाया गया। परीक्षा में उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए। किसी परीक्षा में छात्र की किसी संख्या के 7/22 से गुना करने को कहा गया, जो कि उसने गलती से उस संख्या का 22/7 यानी उसके रिवर्स 7/22 तो 22/7 से गुना कर दिया। इस तरह से गलत उत्तर और सही उत्तर में 870 का अंतर पाया गया। परीक्षा में सही उत्तर जो है वह क्या होगा? देखिए, ऐसे प्रश्न को आप देख रहे हैं कि यहाँ 7/22 है और एक जगह 22/7, तो ये इसका रिवर्स है। तो इसको हम x/y भी मान सकते हैं, यानी x हुआ 7 और y हुआ 22। ऐसे सवालों को आप फार्मूला से बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुने y बट्टे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी दोनों का अंतर गुने z। अब z क्या कहिएगा, तो z क्या है, तो z जो है एक्स वाई से तो आप परिचित है, यहाँ मैंने अभी दिखाए हैं आप लोगों को। और x जो है वह z जो है यह z है आपको वास्तविक परिणाम से जितना अधिक या कम प्राप्त होता है, यानी गलत या सही उत्तर में जो अंतर है यही अंतर जो है वह आपका z हो गया। तो ऐसे सवालों को इस सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, इस फार्मूला के माध्यम से आप तुरंत बना सकते हैं। तो x गुने y, तो x गुने y यानी क्या हुआ 22 गुने 7 बट्टे y स्क्वायर, तो y कितना है 22 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर गुने 870। अब इसको 22 गुने 7 बट्टे 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 गुने 870। इसको जब आप गुना कीजिएगा 22 गुने 7 बट्टे ये 484 में से 49 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 435, और इसको गुना कीजिए 870 से। इसको जब काटिएगा तो दो बार में ये कट जाएगा, ऊपर गुना होके आपका हो गया 22 दूना 44 गुने 7 चौके 28 7 चौके 28 और 2 30 यानी 308 जो है यह आपका अभिष्ट उत्तर जो है वह प्राप्त हो गया। तो उसका सही उत्तर यानी x का मान हाँ अभिष्ट उत्तर जो है वह आपका, तो वह संख्या क्या है वह पता चल गया। अब इसको जो है सो क्या करना है, बेसिक ढंग से कैसे बनाएंगे। बेसिक ढंग से बनाने के लिए इसको क्या करेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, कारण अब देखिए बेसिक ढंग में इसको कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, कोई किसी परीक्षा में किसी संख्या के, तो संख्या मान के चलिए जो संख्या जो है वह x है, तो 7/22 से गुना करने को कहा गया। तो इसको 7/22 से गुना किए जो सही था, लेकिन उनकी गलती, ये सही हुआ जो 22/7 से इसको गुना करना था, ठीक है।
उसमें कहा जा रहा है कि उसने गलती से क्या किया, गलती क्या किया कि उस संख्या को गुना कर दिया आपको 22/7 से। 7/22 से करना चाहिए लेकिन 22/7 से कर दिया। अब आगे है कि गलत और सही उत्तर में अंतर। गलत कितना है 22x/7 माइनस 7x/22, इसका अंतर आपको दिया हुआ है 870। ठीक है, 870 इसका दोनों का अंतर दिया है। इसका जब आप लॉसो कीजिएगा तो नीचे लॉसो हो जाएगा 7 गुने 22। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 7 कट जाएगा 22 से, तो 22 22 अंक 484x माइनस ये 22 22 इसमें अगर 7 7 49x बराबर आपको 870 प्राप्त हुआ। इसको फिर आप 484 में से 49 घटाएगा तो 435x होगा और नीचे में 7 गुने 22 बराबर 870। ये 435 से काटिए तो 2 बार में, तो ऊपर जो है वह x और नीचे ये कोना कोनी जब ये बट्टे नहीं कुछ तो 1, तो x बराबर आपका हो गया 2 गुने 22 गुने 7। इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करके होगा वही आपका जो है यह x का मान निकला। x का मान निकल गया और x का मान निकल गया तो इसमें सबसे पहले दोनों में जिसमें 308 लाया है वो भी और अभी भी, इसको जब गुना कीजिएगा तो 308 आया जो पहले मैंने ट्रिक से बताया। अब इसका सही क्या है तो 7x/22 ये सही है, करना यही था। तो यहाँ 7 गुने 22x के जगह दीजिए 308, दोनों में पहले जो ट्रिक मैंने बताया वो भी और अभी जो बता रहा हूँ वो भी, और इसको 22 से, तो 22 से कौन 22 8 30 22 8 तो 22 चौके 88 14 7 98 98 जो है वह इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। यानी पहले आपने जो इसका ट्रिक के माध्यम से मैंने मान निकाला उसमें भी जो है वह आपको 308 आया था। उस 308 का मान 8 जो आया वह किसका आया था, x का मान आया था, x का मान आया था। और यहाँ भी अभी जो है वह मुझे x का मान आया है और सही उत्तर क्या है, x का मान आया है ये 2 गुने 22 गुने 7, तो 7x सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है जो किसी संख्या को 7/22 से गुना करना था, गलती से ना 22/7 से कर दिया। 7/22 से जब गुना कीजिएगा 7 गुने 7x तो 7 गुने 308 बट्टे 22, इसको काटिए, ये आपका 14 बार में कटेगा। 14 गुने 7 कीजिए 14 7 98, यही आपका जो है वह सही प्रश्न का उत्तर हुआ। सही प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 98 होगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोगों में शेयर कीजिए। अभी तो इतना अच्छा से आप लोग को मैथ का क्लास ले रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग का भी पढ़ाएंगे और पूरे एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ये नहीं जो कहीं से आपको क्वेश्चन जिससे आपको प्रॉब्लम हो, और सभी क्वेश्चन अलग अलग ढंग का हो जिससे आप विभिन्न चैप्टर का होगा तो उसके विस्तार से बताने में आपको कठिनाई ना हो। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।